दिल्ली का रामलीला मैदान जो भारतीय इतिहास में कई बड़ी घटनाओं का गवाह रहा है। यहां आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने 3 बार दिल्ली के सीएम पद की शपथ ली। दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की शपथ के लिए रामलीला मैदान पसंदीदा जगह है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं इसका कनेक्शन मुगलों से रहा है? मैं बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम रविंद्र सिंह है। दिल्ली में जिस जगह तालाब होता था वहां दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। उस रामलीला मैदान को मुगल सेना के हिंदू सैनिकों ने बनाया था और इस मैदान की अगर बात की जाए, इसकी नींव मुगल काल में ही पड़ गई थी। दिल्ली का आज का रामलीला मैदान आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर के शासनकाल में पूरी तरह से अपना आकार ले चुका था। लेकिन रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए इस जगह का इस्तेमाल औरंगजेब के शासनकाल में ही हो गया था। दरअसल औरंगजेब की सेना में हिंदू सेना की संख्या कम हुआ करती थी, जबकि बहादुर शाह जफर के दौर तक आते आते हिंदू सैनिकों की संख्या में इजाफा हो चुका था। औरंगजेब की क्रूरता की वजह से वैसे रामलीला मैदान बार बार उजड़ता रहा। लोग छिप छिप कर यहां रामलीला मनाते थे और बाद में जब इस जगह पर भव्य रामलीला का आयोजन होने लगा तो बहादुर शाह जफर खुद भी इसके कायल हो गए, मुरीद हो गए। अपने जुलूस के दौरान वो इस तरह से खुश रहते थे, इस मैदान को दूर से निहारते थे, उन्हें बड़ा अच्छा लगता था। बहादुर शाह जफर के शासन के आखिरी दौर की अगर बात की जाए तो यह स्थान रामलीला मैदान के नाम से मशहूर हो चुका था। चारों ओर इसी नाम से यह जाना जाने लगा था और यहां अक्सर धार्मिक आयोजन होने लगे थे। खासतौर पर जैसा हमने आपको पहले ही बताया, रामलीला हुआ करती थी और देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान अजमेरी गेट से बिल्कुल सटा हुआ है। यह करीब 10 एकड़ में फैला हुआ है और पहले यहां पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था जिसके चारों तरफ पहले कभी घनी बस्तियों का एक तरह से कहें कि डेरा हुआ करता था और धीरे धीरे समय के साथ साथ जैसे जैसे इस मैदान का इस्तेमाल बढ़ता गया, लोग तालाब को भरते गए, ढकते गए। तालाब जब ढक गया उस वजह से फिर ये मैदान में तब्दील हो गया। लेकिन इससे पहले इसे बस्ती का तालाब कहा जाता था। जी हां, बस्ती का तालाब। और फिर अंग्रेजों का अगर शासन जब आया, साल 1850 की बात बता रहा हूं मैं आपको, उसके आसपास इस जगह पर पूरी तरह से प्लेन किया जा चुका था, इस पूरी तरह से समतल किया जा चुका था। मतलब उस तालाब को पूरी तरह से पाट दिया गया था, ढक दिया गया था। और फिर अंग्रेजों ने इस इलाके को, इस रामलीला मैदान को अपनी छावनी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक बड़ा एरिया था, पूरा बड़ा इलाका था, तो अंग्रेजों की तरफ से इसे अपनी छावनी के लिए इस्तेमाल किया गया। और इसके बावजूद यहां हर साल रामलीला होती रही। अंग्रेज अपने छावनी के तौर पर इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन रामलीला हर साल यहां पर होती थी। और इस स्थान का इस्तेमाल भले ही साल में केवल एक बार होता था, रामलीला के लिए होता था, लेकिन सियासी घमासान से यह स्थान हमेशा फिलहाल मौजूदा दौर में सुर्खियों में आता रहता है। हालांकि हर साल यहां कई बड़े और भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन होता है, मंचन होता है। यहां तक कि बड़े बड़े वीआईपी गेस्ट यहां पर आते हैं और इसे देखने के लिए लोग भी दूर दूर से चले आते हैं। बड़ी मशहूर यहां की रामलीला है। लेकिन आजादी के आंदोलन के समय भी यह स्थान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का अड्डा बन गया था। इसकी भी एक दास्तान है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेता इस रामलीला मैदान से आजादी का बिगुल फूंक चुके हैं। यहां कई कई ऐसी आजादी की दास्तान छिपी हुई हैं जो आपको बताना जरूरी है। सन 1945 की अगर बात करें तो मोहम्मद अली जिन्ना को यहीं पर मौलाना की उपाधि दी गई थी। 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी जगह पर जम्मू कश्मीर के लिए सत्याग्रह किया था। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को मात देने के बाद युद्ध में 1965 में यहीं से, इसी रामलीला मैदान से देशवासियों को संबोधित किया था। संघर्ष और आंदोलन इस मैदान का आधार था और इसी वजह से इस रामलीला मैदान का एक अपना इतिहास है। रामलीला के आयोजन मंचन के लिए लोगों को काफी लड़ाइयां भी लड़नी पड़ी, संघर्ष करना पड़ा। और आज भी जब कभी बड़े जन आंदोलन, रैली, परिवर्तन की मुनादी और शपथ ग्रहण समारोह की दरकार होती है, इस रामलीला मैदान को ही चुना जाता है। 1975 की वो तारीख, वो दौर याद कीजिए। इमरजेंसी के दौरान जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा सरकार के खिलाफ इसी मैदान से हल्ला बोला था। तब इस मैदान में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा गूंजा था।
वैसे अब इस मैदान में विरोध प्रदर्शन के लिए काफी संख्या में भीड़ जुटती है। ये इतिहास, इस दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान का आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।